हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे मैं पीयूष सर बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, शुरू हो गया अब आपका ग्रामर, यानी जिसका था आपको इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। तो आज के टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आपके जनरल इंग्लिश यानी ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिमूव टू यानी एडवर्ब टू को हटाना और कैसे रिमूव टू में नियम आते हैं। बहुत ही बेहद करने वाले हैं हम, आसान, मात्र 1 से 2 मिनट में आप पूरे टॉपिक को समझने वाले हो। तो हो देखिएगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आज जैसे ही खत्म करोगे कभी भूलोगे नहीं, इतना गारंटी देते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम सुन लें, ठीक है। टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना अर्थ बदले किसी वाक्य के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर आप किसी सेंटेंस के रूप को बदलते हो तो उसका अर्थ नहीं बदला जाना चाहिए, वही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाना चाहिए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी से आपका असर्टिव हो लेकिन अर्थ नहीं बदले। एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस भी हम इसी में पढ़ेंगे। इसी की सबसे धांसू टॉपिक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसी में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक डेली मिलेगी। तो चलिए आ जाते हैं रिमूव टू पे। टू को हटाना, सेंटेंस में जब TOO दिखे इनको कैसे हटाते हैं, बात यहीं पे, जंग यहीं पे छिड़ी हुई है कि कैसे हटाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनको हम। देखिए, जो किसी सेंटेंस में ये टू है, 2 टाइप से आता है। पहला टाइप होता है कि बीच में टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, स्मॉल, लॉन्ग, बिग, ठीक है, टॉल, हैवी। तो बीच में कोई एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द होगा, उसके ठीक बाद ये TO आएगा, जिसको हम इंफिनिटिव टू कहते हैं, और TOO को एडवर्ब टू कहते हैं। एक टाइप ये होगा। दूसरा सेंटेंस में जो TOO आएगा और एडजेक्टिव आएगा, लेकिन ये TO नहीं आता है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रूल 1 कि यदि सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू आए, अगर सेंटेंस में टू एडजेक्टिव प्लस टू आए तो क्या करना है हमको। अगर टू और एडजेक्टिव टू आए तो टू को हटाकर, जहां TOO है एडवर्ब टू, इस टू को हटाकर उसके स्थान पे सो लिखते हैं, उसके स्थान पर सो लिखते हैं, SO, सो लिखते हैं। हो गया। फिर क्या करते हैं, एडजेक्टिव को लिखकर, एडजेक्टिव वही अपने स्थान पे रहेगा, बस TOO जहां से हटाए वहां SO लिख दो। उसके बाद जो बिग सिग आया है, बिग है, हैवी है, वो कॉपी कर लो, सेम वही रहेगा। एडजेक्टिव लिखकर
इन्फिनेटिव टू यानी TO के स्थान पर दैट लगाते हैं, के स्थान पर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। दैट लगाते हैं, देख लो, लिखकर TO के स्थान पे दैट लगाते हैं। और ये फिर अब ये क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट रूल में दैट के बाद प्रोनाउन के साथ जो सब्जेक्ट होगा, राम है तो हम ही लेंगे, अगर शुरू में राम है तो ही लेंगे, सीता है तो सी लेंगे, कोई निर्जीव वस्तु है तो इट लेंगे। तो वही दैट के बाद प्रोनाउन के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आते हैं। अब इसका मतलब आपने क्या जाना कि TOO, इस टू का मतलब क्या है कि सो डॉट डॉट यानी बीच में एडजेक्टिव और दैट डॉट डॉट या प्रोनाउन, फिर कैन नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस हो आपका पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, नहीं तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कब समझ में आएगा आपको, जब आप इसके एक एग्जाम्पल को देखोगे। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिएगा, जहां TOO हटेगा सो लिखोगे, यानी टू का मतलब क्या होता है TOO का, इतना कि नहीं हो सकता, इतना ओवर, इतना की नहीं हो सकता, यानी एकदम TOO निगेटिव सेंस रखता है। क्या रखता है? निगेटिव सेंस रखता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लें और तुरंत रिमूव टू को हटाने का नियम सीख लें। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल आपके सामने। देखिएगा, मैंने यहां लिखा, अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है, आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है, वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच, फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो, तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। He is too weak. He is too weak to run. He is too weak to run. अब हमको इसमें करना क्या है? ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्म करना है, वो भी क्या करना है? इस TOO को हटाना है। ठीक है, तो मैंने कहा, यानी ये क्या लिखा है? He is too,
ही टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है, यानी हम कहेंगे कि वह ही टू वीक टू रन, वह दौड़ने में बहुत ही कमजोर है। यानी आप क्या कहना चाहते हो, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। तो हम वही लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि ही इज, ये तो रहेगा ही। आपने पढ़ा कि जहां टी डबल ओ होगा उसके ठीक जगह नीचे क्या लिखना है, सो लिखना है। जहां टी ओ है, जहां टी डबल ओ है उसके ठीक नीचे उसको हटा दो, सो एडजेक्टिव जो वही रहेगा, सेम एडजेक्टिव होगा। और जहां ये टी ओ आएगा वहां पर हमको दैट करना है। देखिए इसके बाद जो इस होता है ये लास्ट में यूज होगा, लेकिन बीच में क्या होगा सुनिएगा। आपने को टी डबल ओ हटाना है और यहां सो लिखना है, एडजेक्टिव सेम रहेगा, एसटीओ को हटा के दैट करना है। उसके बाद हमें प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अनुसार लेना। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो अगर ही है तो ही के लिए सब्जेक्ट भी ही होगा, राम होगा तो भी ही होगा, सीता होंगी तो सी होगा, कोई निर्जीव होगा तो दैट के बाद प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब सब्जेक्ट लेके अगर ये इज है या प्रेजेंट टेंस में ये है तो हम कैन नॉट लेंगे, अगर ये वाज है या हैड है तो वहां पे हम कुड नॉट लेंगे। तो सो हो गया, दैट हो गया, इस टी डबल ओ की जगह सो, इस टी ओ की जगह दैट। अब इसके अनुसार सब्जेक्ट ले लें हम, ही हो गया। अब इसके बाद ही के बाद कैन नॉट लगाए कि कुड नॉट, इधर देख लें, इधर इज आया है यानी प्रेजेंट टेंस, तो ये हम लगा दे कुड नॉट, क्या कैन नॉट। इतना लिख लिए, और जो बचा हुआ था ना उनको लिख लो। अब बताओ क्या इसके भाव बदले, ये लिखा था ही इज टू वीक टू रन, वो दौड़ने में बहुत कमजोर है। ये लिखा है कि ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, अब ये एक टाइप हो गया। अब इसी में याद रखना, अगर आ जाता है कभी फॉर मी करके तो एग्जाम्पल उसका हम आपको दे देते हैं, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेते हैं। अगर कभी हमारा सब्जेक्ट जो है निर्जीव हुआ या इट हुआ और उसके बाद टीओ के पहले फॉर मी आता है तो दैट के बाद फॉर मी को आई में बदल देंगे, फॉर हिम आता है तो उसको ही में बदल देंगे, फॉर अस आता है तो वी में बदल देंगे, फॉर देम आता है तो दे में बदल देते हैं, और बाकी टी डबल ओ को हटा के सो और टीओ की जगह दैट और कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करना ही है इस टाइप में। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, द ट्री was too long, the tree was too long for me to climb। ठीक है, पेड़ बहुत लंबा है फॉर मी टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। ठीक है, पेड़ मुझे चढ़ने के लिए बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, आप क्या देखो, हम जैसा कि जानते हैं मनुष्य को छोड़ के सबके लिए हम नॉन लिविंग थिंग से ट्री को और मानते, पशु पक्षी को इंग्लिश में, यहां बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मत लगाना। ठीक है, तो ट्री, अब यहां पे कोई निर्जीव चीज आ जाए या इट आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो ये फॉर मी होता है दैट लगने के बाद सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, बाकी नियम वही है आपका। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये द ट्री तो हम लिखेंगे ही जहां टी ओ है वहां पहुंचे। ठीक है, तो टी डबल ओ को हटा के क्या करना है, हमको सो लिखना है, एडजेक्टिव वही रहेगा लॉन्ग। अब जो ये हमारा जो ये फॉर मी है ये दैट के बाद सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी टी ओ की जगह पहले दैट लगा लीजिए। जब इधर से प्रोनाउन खोजते थे
ही की जगह ही, तो लेकिन अब यहां पे ये फॉर मी ही सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां आ जाएगा आई बन के फॉर मी। कब हमको टी डबल ओ की जगह शो करना है, एडजेक्टिव लिखना है इस टी ओ के ठीक बाद, यानी एडजेक्टिव के ठीक बाद दैट, तब सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन। तो फॉर मी आई में अब आता है कैन नॉट लगाए कि कुड नॉट लगाएं, तो इधर क्या है इज, ये पास्ट टेंस में है, तो हम उधर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहां हो जाएगा कुड नॉट क्लाइम, कुड नॉट क्लाइम हो जाएगा। ठीक है, ये एक टाइप का रहा। अब आते हैं दूसरे टाइप के तरफ। देखिए, यदि सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव हो, टू प्लस एडजेक्टिव हो, टू प्लस एडजेक्टिव हो, तो बस टी डबल ओ हटेगा, टी डबल ओ के स्थान पर केवल ओवर, एक्सट्रीमली, केवल टू के स्थान पे हम ओवर कर देंगे या एक्सट्रीमली कर देंगे। ठीक है, अब या एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लिखते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं, यानी हद से ज्यादा लिखते हैं। ठीक है, या तो अगर टी डबल ओ आए एडजेक्टिव है लेकिन बाद में टी ओ ना आए, तो हम क्या करना है, जहां टी डबल ओ है अब वहां सो नहीं लगाना होगा। सो कब लगता है, जब इन्फिनेटिव टी ओ भी होता है एडजेक्टिव के बाद, और जब वो ना हो तो जहां टी डबल ओ होगा बस उसको हटाइए, उसके ओवर बस कर दीजिए। मान लीजिए ओवर माइंड में नहीं आया, बस एक्सट्रीमली वहां लगा दीजिए। दोनों न लगा पाए तो जहां एडजेक्टिव उसके बाद क्या करिए, लिखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एग्जाम्पल को देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, मोहन इज टू फैट, मोहन इज टू फैट। अब नाम थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुके हैं, हो सके मोहन शायद ही कोई हो। मोहन बहुत मोटा है, अब यहां टी डबल ओ है एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद टी ओ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस इस टी डबल ओ को हटा के बस ओवर कर दे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि मोहन इज ओवर फैट, मोहन बहुते मोटा है। ठीक है, अब हम चाहे तो इस टी डबल ओ की जगह ओवर ना लगा के हम एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं, या अब हम यहां पे कुछ ना लगा के इसके बाद लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि मोहन इज फैट, मोहन मोटा है कितना। अब यहां पे ना कुछ लगा के एडजेक्टिव के बाद जोड़ना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हद से ज्यादा मोटा है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ऐसे अब रिमूव टू के जो एक्सरसाइज है आप हल करोगे, और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मैं पीयूष सर आपको बताने के लिए रहूंगा तैयार, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज की टॉपिक आपको समझ में आई या नहीं आई।
तो अब आपका काम है कि उसको लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने को कहें। तो अब हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोज डेली ग्रामर का आपको मिलेगा ये एक से एक टॉपिक। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, इसको नोट कर लेना और नोट करने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। तो चलिए अब मैं पीयूष सर आपसे लेता हूं विदा। सबसे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक।